हेलो एवरीवन। टुडे वी लर्न सोलर सिस्टम। आज हम लर्न करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। तो जानते हैं सोलर सिस्टम के लेसन आउटकम्स को। इसमें कौन कौन से हम लेसन्स को कंप्लीट करेंगे, तो चलते हैं लेसन आउटकम्स में। फर्स्ट हम पढ़ेंगे द सन के बारे में। तो ये सन क्या है? द सन हार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। यानी ये सोलर सिस्टम क्या है? एक तरह से हृदय है। हम सूरज को क्या कह सकते हैं? द हार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट अगेन हम इसके आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं कि दर्शन के बाद इसकी क्या खूबियां हैं, इसमें क्या चीजें हैं। तो हम वो चीज जानकारी ले लेते हैं, ओवरव्यू इसका। तो इसका अगर डायामीटर की बात करें तो इसका डायामीटर जो है आपका 1.4 मिलियन किलोमीटर है। और जो इसका डायामीटर मीन्स व्यास है। इसका जो मास है, द्रव्यमान अबाउट है 1.989 11 10 की पावर 30 किलोग्राम है। जो इसके द्रव्यमान की बात की जाए, अगर इसकी डिस्टेंस पता किया जाए अर्थ से, तो 149.6 किलोमीटर, अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर है आपका। यानी 1 मिलियन बराबर आपका 10 लाख किलोमीटर होता है, यानी 10 लाख होता है। तो ये आपका कितना दूर है? आपका 150 मिलियन, मतलब 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो आपके 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसका जो सरफेस का टेम्परेचर है वो आपका 5500 डिग्री सेल्सियस है। अगर इसकी स्टार टाइप बात की जाए, या जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार्ट में है। और अगर इसकी कंपोजिशंस की बात की जाए, इसकी संरचना कैसे है, तो कि इसकी संरचना क्या है? द सन इज अ प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन। ये टोटल एक तरह से देखा जाए तो हाइड्रोजन से बना हुआ है। अबाउट 74%, जो इसमें 74% है वो उसमें मास है, इसमें जो द्रव्यमान है 74% है। एंड हीलियम जो इसमें है अबाउट 24% है। और ट्रेस अमाउंट ऑफ दियर एलिमेंट सच एज अ कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मेक अप द रिमेनिंग 2%। जो और अदर बचता हीलियम के बाद जो अदर है कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये लगभग लगभग 2% के अप्रॉक्स इसमें सम्मिलित होते हैं द सन में। इसका जो ओवरव्यू रहा। अब जान जाते हैं कि हम जब इस ग्रह के बारे में जान रहे हैं, यानी सोलर सिस्टम के बारे में जान रहे हैं, तो हमें जान जाना चाहिए स्थलीय हैं कुछ इसमें और कुछ गैसी जेंट्स हैं। तो इसमें हम ये जानेंगे जो टेरेस्ट्रियल्स है, इसमें आपका ये क्या होते हैं? जो हमारा पहला बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल, ये क्या होते हैं? इनकी जो कुछ होती है चट्टानों से और धूल कण मिट्टी से बने होते हैं। लेकिन गैस जेंट से क्या होते हैं? ये एक तरह से गैस के गोले बने होते हैं। तो हम बात करें सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सारे आपके कैसे हैं? टेरेस्ट्रियल्स है, मतलब ये स्थलीय है। ये पत्थर, चट्टान, गैस, तो मतलब धूल सबके बने होते हैं। बट जबकि गैस जेंट्स में ये आपके क्या होते हैं? बृहस्पति, अरुण और वरुण, ये गैसीय गोले होते हैं। तो अब हम वन बाय वन सूर्य के बाद डिस्कस करेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, आफ्टर दैट बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो अब चलते हैं दूसरा देखते हैं इसके बाद हम। तो सबसे पहले देखो, इसमें आपको दिखाई भी दे रहा है सूर्य के निकटतम बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। फिर इसके बाद हम अब पढ़ लेते हैं प्लैनेट मरकरी के बारे में। अवर सन्स क्लोजेस्ट नियरेस्ट, ये क्या है? सबसे आपका क्या है? अगर इसकी बारे में बात करें तो ये क्या है? पृथ्वी जो है, मतलब ये बुध जो है, ये पृथ्वी के सब, मतलब अवर सन्स क्लोजेस्ट नेबर नेबर, ये क्या है? हमारा सबसे सूर्य का पड़ोसी ग्रह है। यानी जो बुध की बात की जाए, सबसे पड़ोसी आपका है सन। जो सन के नियरेस्ट है ये आपका मरकरी, बुध ग्रह। इसकी अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो इसका ओवरव्यू के बारे में भी बात करते हैं। ओवरव्यू इसका ये है कि डायामीटर 400 इसका 4880 किलोमीटर है लगभग। इसके अगर डायामीटर की बात कर रहे हैं, व्यास की बात कर रहे हैं। मास जो है इसका 3.3 गुणे 10 पावर 23 किलोग्राम से। अगर हम इसकी डिस्टेंस की बात करते हैं इसके सन की, तो 57.9 मिलियन किलोमीटर है। लेंथ ऑफ डेज अबाउट, इसका जो एक दिन है वो 59 दिन का होता है अर्थ के डेज से। और इसका लेंथ ऑफ ईयर की बात करें तो 88 दिन में ये पूरा एक अपना घूम लेता है, ईयर कंप्लीट करता है 88 अर्थ डेज से। जो अर्थ डेज है उसके 88 दिन में पृथ्वी की तुलना में किया जाए। इसका सरफेस टेम्परेचर अगर देखा जाए, इसका जो टेम्परेचर है
तो 173 टू 427 डिग्री सेल्सियस है। और हम मरकरी की बात अभी कर रहे हैं आपसे गाइस। अब इसमें क्या है, इसकी कंपोजिशन कैसी है। मरकरी हैज अ थीम, मरकरी क्या है, एक पतला ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस एटमॉस्फेयर मोस्टली कंपोज्ड ट्रेस अमाउंट ऑफ हीलियम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब अगर बुध ग्रह वायुमंडल पतला और लगभग नगण्य है, जो अधिकांशतः हीलियम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अल्प मात्रा से बना हुआ है। तो हम यहाँ से हम बुध के बारे में जानेंगे, और बुध क्या है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। दूसरा हम ग्रह जान लेते हैं, ये है द प्लैनेट वेनस। वेनस मतलब ये क्या है, आपका शुक्र ग्रह है, और हम इसे अर्थ सिस्टर प्लैनेट भी बोलते हैं, यानी आपका पृथ्वी की बहन भी मानते हैं हम इसको, वीनस शुक्र को। तो क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये दोनों पृथ्वी और ये जो शुक्र है, ये दोनों इक्वलिटी हैं, यानी दोनों बराबर के हैं रूप में, इसलिए मतलब इन दोनों का अगर डायमीटर मास देखा जाए तो वो लगभग लगभग सेम है। तो हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं वीनस का, शुक्र ग्रह का। तो इसका जो डायमीटर है 12,104 किलोमीटर है इसका डायमीटर। मास की बात कर लेते हैं इसके, इसका जो द्रव्यमान लगभग है 4.87 10 की पावर 24 किलोग्राम है। इसके अगर डिस्टेंस की बात करते हैं सन से, इसकी सन की दूरी जो इसकी दूरी है 108.2 मिलियन किलोमीटर है। और इसके लेंथ ऑफ डेज की बात करते हैं तो अबाउट 2243 डेज। मतलब ये जो है अर्थ जैसे हमारे यहाँ कितने दिन होते हैं, 265 दिन होते हैं, तो इसमें अप्रॉक्स 243 डेज अर्थ डेज होते हैं। मतलब अर्थ के अकॉर्डिंग इसके 243 डेज होते हैं। और ये अबाउट जो इसका एक ईयर पूरा होता है वो 225 दिन में इसका ईयर पूरा हो जाता है। इसकी अगर सरफेस की बात करें तो इसका सरफेस टेम्परेचर अबाउट 46.7 पॉइंट डिग्री सेल्सियस होता है, कुछ पॉइंट में आता है, मगर यहाँ पर 467 डिग्री सेल्सियस हम याद रखते हैं। इसका कंपोजिशन की बात करते हैं, द थिक एटमॉस्फेयर मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अबाउट 96.5% विद ट्रेस ऑफ नाइट्रोजन एंड अदर गैस। अगर इसकी बात करें हम तो घने वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 96.5%, नाइट्रोजन और अन्य गैसें मौजूद होती हैं। ये हमने बात कर ली है आपको, किसकी बात किया, वीनस शुक्र। इसको हम किसकी बहन मानते हैं, पृथ्वी की बहन मानते हैं। तो अब इसके बाद हम आ जाते हैं किसके बारे में पढ़ेंगे, द प्लैनेट अर्थ। हम जहां पर रहते हैं, द इवर एवोल्विंग प्लैनेट। मतलब ये क्या है, एक तरह से एक अपना अर्थ है पृथ्वी, जहां हम लोग सारे रहते हैं। इसका ओवरव्यू की बात करें तो इसका ओवरव्यू जो हमारा है, डायमीटर इसकी जो व्यास है 12,742 किलोमीटर है। इसका जो द्रव्यमान है 5.97 गुणे 10 की पावर 24 किलोग्राम से। अगर इसकी डिस्टेंस सूरज से बात करें, इसकी सूरज से कितनी दूरी है, तो अप्रॉक्स 149.6 मिलियन किलोमीटर है, मतलब 150 किलोमीटर है। और अगर इसकी लेंथ की बात करते हैं तो इसका जो एक लेंथ है मतलब एक इस डे जो पूरा करता है वो 24 घंटे में पूरा कर लेता है। 24 घंटे में दिन और रात हो जाते हैं। अगर इसकी ईयर की बात करते हैं, एक ईयर कितने घंटे में कंप्लीट करता है, मतलब 1 ईयर कब हो जाता है, तो इसका 365.24 डेज में हो जाता है। मतलब 365 दिन ले लेता है प्लस 24 ले जाता है, इसलिए कभी कभी 366 दिन आ जाता है, यानी लीप वर्ष कभी 29 की आ जाती है और फरवरी 28 की आती है। मुख्यतः 4 साल में डिफरेंट होता रहता है। अब इसके बाद हम इसके कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। इसका 32.1% आयरन है, मतलब आपका 32.1% लोहा है। उसके बाद हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। इसमें ऑक्सीजन जो है आपका 15.1%, मतलब 30% के आसपास ऑक्सीजन है। 15% इसमें सिलिकॉन है, इसमें 13.9 यानी 14% मैग्नीशियम है, 2.9% सल्फर और अन्य तत्व से मिलकर के आपका ये पृथ्वी बनी हुई है, जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें जीवन की संभावना है, जहां पर हम लोग रहते हैं। यह एक तरह से ऊपर से देखने से नीला दिखता है। और हम अब बात कर लेते हैं द प्लैनेट मार्स। अब हम लाल ग्रह की बात कर लेते हैं, मार्शियन रेड प्लैनेट। ये हमारा लाल ग्रह है जिसे हम मार्स बोलते हैं। मार्स मीन्स लाल ग्रह होता है। अब हम इसके भी ओवरव्यू की बात करेंगे। मार्स की हम ओवरव्यू की बात करें अगर, तो इसका डायमीटर है 6,779 किलोमीटर, यानी 4,212 मील्स। मास की बात करते हैं अबाउट, इसका मास है आपका 0.64171 मल्टीप्लीकेशन और 10 की पावर 24 किलोग्राम। डिस्टेंस की बात करते हैं तो इसका 225 मिलियन किलोमीटर है। सन से दूरी बताई जा रही है इसकी। और इसका जो लेंथ ऑफ डेज है 24 आवर है एंड 39 मिनट्स है।
और ये जो अबाउट है इसका जो पूरा ईयर करता है 687 डे में पूरा कर लेता है। इसका सरफेस का अगर टेम्परेचर देखा जाए तो 5 डिग्री सेल्सियस से 87 डिग्री सेल्सियस माइनस तक होता है, यानी माइनस में होता है इसका टेम्परेचर, यानी -5 डिग्री से 87 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसकी कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। मार्स आल्सो एज अ थिन एटमॉस्फेयर कंपोज्ड मेनली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अबाउट 95.3% विद ट्रेस ऑफ द नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिज्म। मंगल ग्रह क्या है, एक तरह से यहाँ पर वायुमंडल से भी पतला होता है, जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 95% से बना हुआ, मतलब इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका कितना है 95% तथा इसमें नाइट्रोजन व आर्गन की मात्रा भी होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे ग्रह की। तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया मंगल ग्रह के बारे में, मार्स ये है। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं द प्लैनेट जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, बट ये गैसीय गोलों का बना होता है। और द जायंट अमंग द, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं ओवरव्यू। और इसका ओवरव्यू कितना है 13,000 इसका रहेगा 139 यानी 1,39,822 किलोमीटर जो इसका डायमीटर है, क्योंकि बहुत बड़ा है। मास इसका अबाउट रहेगा 1.898 मल्टीप्लिकेशन 10 की पावर 27 किलोग्राम होता है। डिस्टेंस इसकी जो रहेगी सूर्य से 778 सब बहुत दूर पर है ये, और मिलियन किलोमीटर है। और अगर इसकी बात की जाए डिस्टेंस अर्थ पृथ्वी से, तो इसका 365 किलोमीटर दूर है। इसका जो क्या कहते हैं एक दिन होता है अबाउट 9 अर्थ डेज, 9 यानी जो आपका एक दिन होता है पृथ्वी में 9 अर्थ आवर के बराबर होता है, 9 अर्थ आवर। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि 9 दिन जो हमारे होते हैं वो उनका एक मतलब 9 दिन के बराबर एक होता है, 9 अर्थ आवर होते हैं। अब इसके बाद हमारे यहाँ पर अगर ईयर की बात करें तो इसका लगभग 11.86 अर्थ ईयर लग जाता है। ईयर से हमारा 11 ईयर मतलब लग जाता है इसको, एक साल इसको कंप्लीट करने में अपने ईयर से, मतलब अपने अर्थ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। जुपिटर इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ द हाइड्रोजन एंड हीलियम, मेकिंग इट इज अ गैस giant it like a solid surface and constitutes mainly of the thick layer of the gas। अब इसमें देखा जाए तो प्रसिद्ध मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जो एक गैसीय विशाल काय ग्रह बनाता है। इसमें ठोस सतह नहीं है, यह मुख्य रूप से गैस की मोटी परतों से बना होता है। नेक्स्ट अगेन हम चलते हैं। अब हम जुपिटर के बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे दूसरे ग्रह में चलते हैं। तो हम दूसरे ग्रह के बारे में बात करने से पहले इस ग्रह के बारे में बता देते हैं। सबसे बड़ा ग्रह है आपका जुपिटर। तो हम जुपिटर ग्रह के बाद हम कौन से ग्रह हमें आएंगे आपको पता होना चाहिए। जुपिटर कैसा ग्रह है, गैसीय गोलों का बना हुआ ग्रह है। अब हम बात कर लेते हैं द प्लैनेट सैटर्न। ये सैटर्न मतलब क्या है आपका, एक तरह से शनि है, द ज्वेल ऑफ द सोलर सिस्टम। इसे हम सौरमंडल का रत्न ग्रह भी कहते हैं, आपको सबको पता होना चाहिए। इसमें एक तरह से छल्ले भी लगे होते हैं। अब हम इसके ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। ओवरव्यू जो इसका रहेगा डायमीटर है 1,16464 किलोमीटर इसका डायमीटर है, मतलब 1,16,464 किलोमीटर है। इसका मास अबाउट है 5.68 मल्टीप्लिकेशन 10 की पावर 26 किलोग्राम है। डिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो इसका डिस्टेंस है 1.42 बिलियन किलोमीटर। तो यहाँ पर मिलियन से बड़ा बिलियन हो जाता है यहाँ पर। और डिस्टेंस की बात करते हैं 365 मिलियन किलोमीटर है अर्थ से। और इसके लेंथ ऑफ डेज की बात करते हैं 10 आवर एंड 33 मिनट लेता है आपका। और इसके बाद लेंथ ऑफ द ईयर नियरली 30 अर्थ ईयर, मतलब इसका जो एक ईयर पूरा होता है वो अर्थ के 30 ईयर्स के बराबर होता है लगभग। और अगर हम इसकी कंपोजिशंस की बात करें, सैटर्न इज द प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ द हाइड्रोजन अबाउट 96%, इसमें जो हाइड्रोजन होता है 96% एंड हीलियम अबाउट 3% विद ट्रेस ऑफ द अदर गैसेज एंड कंपोजिशन। यानी शनि ग्रह मुख्य रूप से हाइड्रोजन लगभग 96% और हीलियम लगभग 3% से बना है, तथा अन्य गैसें इसमें मौजूद है जो हमने अभी शनि की बात की। और इसमें छल्ले होते हैं चारों तरफ, वो हमने आपको बता दिया है। तो अब हम शनि के बाद हम क्या पढ़ेंगे, ये भी एक गैसीय गोला है, इसको भी हम कह सकते हैं, इसके चारों तरफ छल्ले हैं। तो शनि को याद रखिएगा, ये शनि है। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं द प्लैनेट यूरेनस। इसे द आइस जायंट्स ऑफ द सोलर सिस्टम बोलते हैं। यूरेनस अरुण है। इसके बाद हम इसकी ओवरव्यू की बात करें, ये बिल्कुल ठंडा ग्रह बोलते हैं इसको एक तरह से, ये बिल्कुल ठंडा होता है और ये भी गैसीय गोलों से बना होता है। अब इसकी बात करते हैं, इसका डायामीटर जो है हमारा कितना होता है, डायामीटर 51,118 किलोमीटर होता है। और इसका द्रव्यमान की बात करते हैं तो 8.68 मल्टीप्लिकेशन 10 की पावर
25 किलोमीटर होता है। इसकी डिस्टेंस की बात करें सन से तो 2.87 बिलियन किलोमीटर दूर है, और डिस्टेंस की बात करें अगर अर्थ से तो 2.7 बिलियन किलोमीटर है। लेंथ आप डेज की बात करते हैं, इसका 17 है घंटे 14 मिनट का एक डेज होता है। और अगर इसका ईयर बात करें तो अबाउट 84 अर्थ ईयर्स होता है, मतलब 84 अर्थ ईयर। इसके बाद हम इसके कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। यूरेनस के वायुमंडल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन लगभग 74% और हीलियम जो है इसमें 25% शामिल है। इसमें मीथेन के अंश भी मौजूद है जो यूरेनस का उसका नीला हरा भाग रंग देता है। इसके बाद हम इसके बाद बात करेंगे, हम इसे यूरेनस नाम दिए थे तो इसको आप याद रखिएगा, इसका अरुण है। अब हम प्लैनेट नेपच्यून की बात कर लेते हैं। द ब्लू जेंट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, सौरमंडल का नीला विशाल काय रूप है। इसका ओवरव्यू की बात करते हैं। डायमीटर इसका जो हमारा है कितना है, 49,244 किलोमीटर है। यानी इसकी मास की बात करें तो इसका है 1.024 मल्टीप्लीकेशन 10 की पावर 26 किलोग्राम है। इसकी डिस्टेंस की बात करें तो इसका 4.5 बिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है। और बच्चों इसमें इसके डिस्टेंस की अगर बात करते हैं पृथ्वी से तो 4.3 बिलियन किलोमीटर है। लेंथ ऑफ डेज इसकी बात करें तो इसका जो डेज एक कंप्लीट होता है 16 आवर्स एंड 6 मिनट में कंप्लीट होता है। लेंथ ऑफ द ईयर अबाउट 165 अर्थ ईयर्स के इक्वली लेता है। नेपच्यून इज अ गैस जेंट्स पर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ द हाइड्रोजन अबाउट 74% एंड हीलियम जो होता है आपका देख लेना, और 74% के आसपास वो भी है, और ये भी गैसीय गोलों से बना होता है। थैंक यू गाइज, मैं समय ज्यादा ले रहा हूँ आप सब लोगों का। नेक्स्ट गाइज फिर से मिलेंगे, और अगर आपके अंदर कोई क्वेरीज है बच्चों तो आप पूछ सकते हैं, हम इसके बारे में नेक्स्ट अगेन चर्चा करेंगे वन बाय वन। अभी हमने एक बार में ओवरव्यू में हमने आपको सब कुछ बता दिया है कि हमारा सोलर सिस्टम क्या होता है। हम इसके बारे में वन बाय वन बारीकी से पढ़ेंगे। तो गाइज मिलते हैं बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में आपसे, और हम इसके बारे में फिर से आपको डिटेल से वन बाय वन क्लास में लेंगे और क्लास में आपको बताएंगे इसके बारे में। तो अभी तो हमारी ये ऑनलाइन क्लास थी, और मिलते हैं नेक्स्ट ऑफलाइन क्लास में आपसे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।